हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अभिलाषा तिवारी। और बहुत लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर दे दिया है। तो इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सॉल्व कर रहे हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी सैम्पल पेपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सैम्पल पेपर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402। तो हम देखते हैं कि सैम्पल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सैम्पल पेपर अगर आपको ओपन करना है, ठीक है, अगर आपको सर्च करना है कि सैम्पल पेपर को किस तरीके से आप डाउनलोड करोगे, तो आप जाओगे ब्राउजर पर। किससे क्या ओपन करोगे? ब्राउजर ओपन करोगे। और ब्राउजर पे आप साइट लिखोगे सीबीएसई की, cbse.nic.in। हम ये सीबीएसई की साइट लिखेंगे, एक मिनट, nic.in। सीबीएसई की साइट लिखकर ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे, सीबीएसई की साइट ओपन हो गई। यहाँ पर एकेडमिक वेबसाइट पे जाएंगे। एकेडमिक वेबसाइट के अंदर स्किल एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट है आपका। स्किल एजुकेशन में सैम्पल पेपर कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए, स्किल एजुकेशन करिकुलम बुक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको कई बच्चे पूछ रहे थे कि मैम एनसीईआरटी बुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये देखिए बुक का ऑप्शन है। यहाँ के बुक के ऑप्शन से यहाँ पर आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10, तो ये क्लास 10 की आप यहाँ से बुक भी ले सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की। तो यहाँ से आपकी एनसीईआरटी की क्लास 10 की बुक ओपन हो जाएगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो स्किल एजुकेशन में जितने भी सब्जेक्ट स्किल एजुकेशन के हैं, ठीक है, वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या फिर बैंकिंग इंश्योरेंस हो, या फिर जितनी भी तरीके के आपके स्किल एजुकेशन के चैप्टर हैं, सब्जेक्ट हैं, वो स्किल एजुकेशन के सब्जेक्ट में जो पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वो सभी में सेम है, ठीक है। तो ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, ये पार्ट 2 की बी की है, ठीक, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है। क्योंकि पार्ट ए की जो बुक है उसके लिए एक अलग से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक अलग है, जो कि स्किल एजुकेशन के पार्ट ए स्किल एजुकेशन का सब्जेक्ट जिनका जिनका है उसमें जो पार्ट ए है वो सभी का सिमिलर रहेगा। तो ये देखिए, पार्ट बी की आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल वाली एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक शीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट है। ये जो पार्ट बी की 4 यूनिट है, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट का आपका पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस बुक को ले सकते हैं, ठीक। अब हमें क्या ओपन करना था? हमें करना था ओपन अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना था। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्लास 10 पे जाएंगे। क्लास 10 में ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आप यहाँ से सैम्पल क्वेश्चन पेपर ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए आपका एमएस दैट मीन्स मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम भी है, तो मार्किंग स्कीम भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हैं, सैम्पल पेपर भी है और मार्किंग स्कीम भी है, ठीक। ये सैम्पल पेपर है और ये मार्किंग स्कीम है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पेपर को, सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। देखिए, सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402। ब्लूप्रिंट आपका सेशन 2025-26। टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम आपको पता होगा कि इसका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितने भी कंप्यूटर के आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके वो आपके 2 आवर के होते हैं, ठीक है। 2 घंटे के पेपर होंगे, टाइमिंग 2 आवर रहेगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेगा? 50 मार्क्स आपका इंटरनल रहता है, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है। और प्रैक्टिकल के लिए कोई भी इंटरनल एग्जामिनर नहीं आते, स्कूल में ही जो आपके कंप्यूटर टीचर्स होंगे वो आपका प्रैक्टिकल लेंगे, ठीक है, वो स्कूल में ही होगा। तो ये आपका पार्ट ए आप देख रहे होगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जो कि 10 मार्क्स का है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल आपका 40 मार्क्स का है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क्स है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल आपका क्या है? 40 मार्क्स है। तो टोटल कितना हो गया आपका? 50 मार्क्स, ठीक है। 50 मार्क्स, ये आपका टोटल थ्योरी एग्जाम होगा, जिसमें 10 मार्क्स जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। इसमें आपके 5 यूनिट है, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आईसीटी स्किल, एंटरप्रेन्योरल स्किल और ग्रीन स्किल।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आता है वो कम्युनिकेशन स्किल, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल और ग्रीन स्किल, इससे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक-एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक-एक नंबर के। और आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, मतलब कि 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे? 2, 1-1 मार्क्स के रहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो टोटल ये यूनिट जो ऑब्जेक्टिव में कवर करेगी वो कितना कवर करेगी? 6। कितना कवर करेगी मार्क्स हमारा? 6। ठीक है, आपके क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर रहेंगे, शॉर्ट आंसर। ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्टिव की बात हो गई, और शॉर्ट आंसर, इससे लॉन्ग आंसर नहीं आता है। तो शॉर्ट आंसर में कम्युनिकेशन स्किल का भी 1 मार्क्स का है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से भी 1 मार्क्स, आईसीटी स्किल से भी 1 मार्क्स, एंटरप्रेन्योर स्किल से 1 मार्क्स और ग्रीन स्किल से 1 मार्क्स। तो आपका टोटल कितना हो गया? 5 मार्क्स। ठीक है, देखिए ये 6 मार्क्स है और ये 5 मार्क्स है। ठीक, अब इसमें इंटरनल चॉइस भी रहती है। टोटल आपका आएगा ऑब्जेक्टिव जो आएंगे वो 6 क्वेश्चन आएंगे, और शॉर्ट आंसर जो आएंगे वो 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसमें से ऑप्शनल रहेगा, ऑप्शनल में एनी 4, मतलब इस 6 में एनी 4 आपको करना होगा, और इसमें 5 में एनी 3 करना होगा। तो टोटल आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, मतलब आपको टोटल ये 10 मार्क्स देकर जाएगा पार्ट ए आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे हर यूनिट से किस किस तरीके के क्वेश्चन और कितने टाइप, मतलब कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब आप आ जाइए सब्जेक्टिव स्किल में। ठीक है, सब्जेक्टिव स्किल में जब हम आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में, तो इसमें देखिए आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जेक्टिव, इसमें देखिए 4 यूनिट है, अभी मैंने बताया भी था आपको। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। ये आपको 40 मार्क्स है, जिसमें से यूनिट 1 जो कि आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 आएंगे। देखिए हर यूनिट से 6 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपके टोटल ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन रहते हैं, आपका सेक्शन ए जो रहता है वो 5 सेक्शन रहते हैं। 5 सेक्शन में हर सेक्शन से चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन आते हैं, उसी सीरीज सीक्वेंस में ही रहते हैं, सीक्वेंस यही रहता है। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर एक आएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा, लॉन्ग आंसर भी एक आएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये कितना देकर जा रहा है आपको? 8 मार्क्स देकर जा रहा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव के 6 क्वेश्चन हर यूनिट से रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से आपके 6 मार्क्स रहेंगे ऑब्जेक्टिव के, और 2 मार्क्स रहेंगे शॉर्ट के, और 1 मार्क्स रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन, वन क्वेश्चन सॉरी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के 6 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर रहेंगे 2 जो कि 2 मार्क्स के होंगे, और लॉन्ग आंसर रहेंगे 1 जो कि 4 मार्क्स का होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपको 9 मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 6 क्वेश्चन रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव के 1-1 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन रहेंगे आपके शॉर्ट आंसर के 1 मार्क्स के, और लॉन्ग आंसर रहेगा 2 जो कि आपका 4 मार्क्स का होगा, टोटल 9 मार्क्स। मेंटेन एंड हेल्थ सिक्योरिटी में आपका ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव तो हर क्वेश्चन हर यूनिट में 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और शॉर्ट आंसर में रहेंगे 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और आपका डिस्क्रिप्टिव में रहेगा, मतलब लॉन्ग में रहेगा 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल आपका 9 मार्क्स। तो इस तरीके से आपने देखा टोटल क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में इस पार्ट बी से 24 आ रहे हैं, और आपके शॉर्ट आंसर 6 हैं। ठीक है, और लॉन्ग आंसर 5 है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके? 35 हैं। ठीक, 35 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मार्क्स जो रहेगा, ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स, शॉर्ट आंसर आपका टोटल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क्स का, और लॉन्ग आंसर रहेगा 12 मार्क्स का। तो टोटल ये कितना हो गया? 40 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट ये तैयार है। ठीक, अब हम क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि 2 आवर का रहेगा, मैक्सिमम 50 मार्क्स रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 21 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ठीक, और उसमें से 5 + 16 = 21 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ए कैंडिडेट हैज टू आंसर, कैंडिडेट आंसर कितना, टोटल आंसर कितना दे रहा होगा? 5 + 10 मतलब 15 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
देखिए सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारा ये जो यूनिट आ रही है, ये यूनिट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की है, जिसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आयशा मूव फ्रॉम इजिप्ट टू जर्मनी फॉर वर्क but find it difficult to adjust because she is not familiar with German custom and workplace etiquette which affect her interaction with colleagues. This situation illustrated, ठीक है। आयशा जो है वो इजिप्ट से जर्मनी मूव करी तो वर्क करने के लिए, तो उसको वहां पर एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो वहां के जर्मन की कस्टम और वहाँ के एटिकेट, जो वर्क प्लेस एटिकेट्स हैं, उन चीज़ों को उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं फैमिलियर हो रही है। तो ये किस तरीके का आपका कौन सा मतलब बैरियर आएगा? तो इंटरपर्सनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर। ठीक है, इंटरपर्सनल बैरियर तो दैट मीन्स इंटरपर्सनल, अगर हम कुछ एक होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल जब हम किसी से मिलने-जुलने में और उसकी बात को नहीं समझ पाएँ, वो सारी चीज़ें। कल फिजिकल बैरियर अगर हमको एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक बैरियर अगर हमको लैंग्वेज से, तो इन सब से किसी चीज़ से नहीं, उसको वहाँ का कस्टम नहीं समझ में आ रहा। कस्टम नहीं समझ में आ रहा, दैट मीन्स क्या है उसका? कल्चरल बैरियर है। क्या है? कल्चरल बैरियर। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 मिनट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कल्चर बैरियर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, रोहन हैज बीन वर्किंग लॉन्ग आवर एवरी डे विदाउट अ ब्रेक। ओवर टाइम ही स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हेडेक, एंजाइटी एंड फैटिग इज लाइकली कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग। तो उसको क्या है, उसको बहुत देर तक काम करने से उसको एंजाइटी हो जाती है, हेडेक हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब ये सारे, तो दैट मीन्स उसको क्या है, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस होगा तभी तो इस चीज को वो बहुत देर तक कर रहा है विदाउट ब्रेक। तो ये क्या होगा, स्ट्रेस होगा। क्वेश्चंस को समझिएगा जरूर, उसके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे ही वो फैमिलियर नहीं हो रही आप तुरंत लिंग्विस्टिक लगा दें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कस्टम, तो कीवर्ड्स को फाइंड आउट करिएगा। अगर कीवर्ड्स आपको पकड़ में आ जाएंगे तो आप बहुत इजीली अपने एमसीक्यू को फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर हेडेक, एंजाइटी एंड फैटिग, ये कह रहा है लॉन्ग विदाउट अ वर्क, विदाउट अ ब्रेक, सॉरी विदाउट अ ब्रेक, वो लगातार काम कर रहा है। तो दैट मीन्स स्ट्रेस है, डिसिप्लिन, टाइमलेसनेस और गोल सेटिंग नहीं है कुछ। When Arvind switches on his computer, a particular software starting running automatically and manage all the hardware and other software, this software is this. जैसे ही आर्यन आयान जैसे ही अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, तो कंप्यूटर स्टार्ट होने पर ऑटोमेटिकली एक हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये चीज़ तो आपको बहुत ईज़ी है कि जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? सबसे पहला इंस्टॉलेशन भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ओपन होकर आता है, ठीक? An entrepreneur must be ready to take or remain open to new ideas to grow their business. Okay, must to ready. Entrepreneur जो है वो हमेशा तैयार रहता है किस चीज के लिए? टू टेक अ, क्या टू टेक अ, satisfying human need, प्रोडक्ट एंड सर्विस, कैलकुलेटेड रिस्क, या फिर रेगुलर प्रोडक्शन पे। आई थिंक कैलकुलेटेड रिस्क, है ना? क्यों? क्योंकि उसको सारी चीजें वो कैलकुलेटेड रिस्क है कि हाँ उसको ये चीज पता है कि ये चीज होने वाली है। अगर हम ये कोई स्टेप ले रहे हैं तो स्टेप जो हम ले रहे हैं उसमें हमारा ये फायदा भी हो सकता है और हमारा नुकसान भी हो सकता है, ठीक? तो उसकी चीजें, ये प्रॉफिट एंड लॉस वो कैलकुलेट चल करके चलता है सारी चीजें। तो कैलकुलेटेड रिस्क ही होगा। एक बार हम लोग मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम में हाँ ठीक, कैलकुलेटेड रिस्क पहला हमें कल्चर बैरियर बताया था, स्ट्रेस, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या है आपका कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट किस क्वेश्चन में थे हम लोग? हाँ, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम टू टैकल एनी चैलेंज फेस बाय बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी सच एज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे? जेंडर इक्वलिटी, हाँ है। एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी है। बायोडाइवर्सिटी, आई थिंक ये भी है। तो मतलब ये आपकी फोर ऑल टाइप है ना, तो ये आपका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, फिर स्मार्ट मेथड हेल्प इन सेटिंग effective goal for career and personal growth. In this method, what does it stand for? ये स्मार्ट भी आपका फुल फॉर्म आ जाता है, तो आपको पता ही है कि इसमें ए का मतलब होता है अचीवेबल। ठीक है, अचीव करने के लिए हमारे गोल को अचीव करना होता है हमको।
नेक्स्ट है हमारा, अब आ जाते हैं, ये देखिए ये हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 6 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट दैट मीन्स आपकी कौन सी थी, वो तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपके 5 यूनिट थे जो कि एक पार्ट ए में आ रहा। अब पार्ट बी में आपके 4 यूनिट थे, है ना। तो 4 यूनिट थे, 4 यूनिट में पार्ट बी का जो फर्स्ट यूनिट है जो कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का है, तो उस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपकी चीजें आएंगी। Priya has a long document where she needs to apply the same paragraph style at multiple scattered locations. She wants to avoid the repetition task of selecting each word paragraph and applying the style separately. Which feature should she is use and how can we stop using it once she is done? ठीक है, हम लोगों ने जैसे ही, अगर आपने पढ़ा होगा तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर मल्टीपल स्कैटर्ड लोकेशन है, अलग अलग फैली हुई है लोकेशन, और उसको वो चीज़ बार-बार रिपीटेड नहीं करना है कि वो बार-बार सेलेक्ट करे और फिर उसके बाद अप्लाई करे। तो हम बताया था आपको कि फिल फॉर्मेट मोड जो होता है, फिल फॉर्मेट मोड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको ईज़िली बिना रिपीटिशन के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका फिल फॉर्मेट मोड। क्या हो जाएगा, फिल फॉर्मेट ऑप्शन। स्टॉप इट बाय क्लिकिंग फिल फॉर्मेट बटन अगेन। अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो आप प्रेस कर दीजिए एस्केप की, या फिर उसी पे फिल फॉर्मेट मोड के आइकन पे स्टॉप क्लिक कर देंगे तो वो स्टॉप भी हो जाएगा। तो फिल फॉर्मेट ऑप्शन जो है इससे आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर या ऑटो फॉर्मेट ये सब नहीं है। Next, Arjun want to slightly change the formatting of a predefined paragraph style in this writer document. He does not want to create a new style. वो new style नहीं बनाना चाहते, जो style बनाए उसी में कुछ changes करना है. Rather update the existing one so that the changes apply wherever that style is used. Which option should we choose the author formatting the text? That means उसको, उसने नई स्टाइल बनाई है, अब उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है, लेकिन उसके लिए कोई दूसरी स्टाइल नहीं बनाना चाहता, उसी स्टाइल में चेंजेस करना चाहता है। तो आपका अपडेशन, यहाँ पर देखिए अपडेट लिखा है ना, अपडेट द एग्जिस्टिंग, ठीक है, जो चीज है उसी में ही चेंजेस करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपडेटेड सेलेक्टेड स्टाइल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका, मीना हैज प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद मल्टीपल हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब इससे तो आपको तुरंत ही इस लाइन से मालूम चल जा रहा होगा, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो। हेडिंग एंड सब हेडिंग, शी वांट टू क्रिएट अ सेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट दैट लिस्ट ऑल द टॉपिक इन ऑर्डर एंड अलाउ हर टू जंप डायरेक्टली टू एनी सेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट। विच फीचर राइटर शुड शी यूज? ये तो बहुत इजी है, ये तो टेबल ऑफ कंटेंट होगा आपका ना, क्योंकि हेडिंग एंड सब हेडिंग उस पर क्लिक किया हम डायरेक्टली उस पेज पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, table of content. Next है आपका, in LibreOffice Writer, a macros can be created as a function to perform repetitive calculation for which no predefined function exists. मतलब कोई भी ये देखिए, एक आपकी बार आपका assertion and reason का भी आ रहा है, ठीक है, assertion और reason, ठीक। इस बार एमसीक्यू में assertion and reason दोनों चीजें पूछी गई हैं, ठीक। assertion, यहाँ पर assertion दिया गया है, in LibreOffice Calc में macro can be created as a function, हाँ होता है, to perform a repetitive calculation for which no predefined function exists. अगर कोई predefined function exist नहीं कर रहा है तो आप function यहाँ पर बना सकते हो repeated वर्ग का, ठीक है। ठीक है, assertion तो ठीक है, reason देख लेते हैं। तो function macros is written between function and end function, हाँ function अगर आपने बनाया होगा macro तो macro को हम function और end function के बीच में लिखते हैं। statement can accept argument, परफॉर्म ऑपरेशन एंड रिटर्न रिजल्ट, हाँ ये भी आप आर्गुमेंट देते हैं, फिर रिजल्ट अपना जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना वो देते हैं, और फिर रिटर्न रिजल्ट। तो ये सारी चीजें फंक्शन और एंड फंक्शन के बीच में होती है। तो दैट मीन्स आपका बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर एक में हम एमसीक्यू में दे दे, दोनों ही चीजें सही हैं। कौन सा क्वेश्चन था, ये देखिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर सही है। आपको मैंने बताया भी था कि माइक्रोज किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है, माइक्रो क्रिएट करने का मैंने आपको बताया भी था, एक्सेल में है। तो इसका क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। Next है, a teacher want to prepare a summary report in LibreOffice Calc by calculating the average marks of students from two different spreadsheet files. जैसे आपका दो अलग अलग एवरेज मार्क्स निकालना है, तो दो अलग अलग स्प्रेडशीट ले लिया, जिसमें एक में 10th A डॉट ओडीएस और 10th B डॉट ओडीएस। विच फीचर ऑफ कैल्क
विल हेल्प हर अचीव दिस। तो कौन सा है जिसके के थ्रू आप इसको अचीव कर सकते हैं? दो अलग अलग लिया है ना, तो अलग अलग लिया और समरी रिपोर्ट बनाना है। वांट टू प्रिपेयर द समरी रिपोर्ट LibreOffice Calc by calculating the average marks of a student for two different spreadsheet files। दो अलग अलग स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट फाइल में अलग अलग बनाना है, पूरा एक सिंगल में नहीं बनाना है। तो एक्सटर्नल रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट होगा। देख लेते हैं मार्किंग स्कीम में। ये देखिए, एक्सटर्नल रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट, है ना। ये अगर हमारा होता कि उसी में ही आपको बनाना है, उसी में ही, ठीक है, सिंगल सिंगल में, मतलब कि आपको समरी कर देनी है सिंगल वर्कशीट में आपको दे, तब वहां पर डेटा कंसोलिडेशन आता है। लेकिन ये बोल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेडशीट में आपको, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका बोथ, सॉरी, एक्सटर्नल रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है आपका विच मेनू पाथ इन LibreOffice Calc इज यूज्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट और रिजेक्ट मेड इन शेयर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्सेप्ट और इज यूज्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस मेड इन शेयर्ड डॉक्यूमेंट, शेयर्ड स्प्रेडशीट, ठीक। तो इसमें आपको बताया भी था मैंने करके भी, एडिट ट्रैक चेंज मैनेज होगा। क्या होगा? एडिट, एडिट के अंदर ट्रैक चेंज और मैनेज। देखिए इसका मार्किंग स्कीम में, एडिट, ट्रैक चेंज और मैनेज एडिट मेनू बार के अंदर होता है, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, ये अब आ गया आपका, ये आपका सेकेंड हो गया डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब ये आपका आ गया मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर 6 मार्क्स है। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें भी राइटर और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट दोनों से मिले जुले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कुछ आपके डीबीएमएस के रहेंगे, मतलब टोटल 6 आते हैं, वो ऊपर नीचे कर दिया गया। Rahul want to generate a table of content in which LibreOffice writer document. However, when he insert the table of content, TOC मतलब table of content, it appears empty. Which of the following is the most likely reason for their issue? देखिए, हमने बताया था आपको कि टेबल ऑफ कंटेंट अगर क्रिएट करते हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट में लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, लेकिन अगर आपने उसमें जो भी टॉपिक है उसको हेडिंग स्टाइल नहीं बनाई, तो हेडिंग स्टाइल नहीं बनाने पर आपका वो टेबल ऑफ कंटेंट में टॉपिक शो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर वो एम्पटी शो हो रहा है, ठीक है, नहीं शो हो रहा है। तो दैट मीन्स उसने क्या नहीं क्रिएट किया है? हेडिंग नहीं क्रिएट किया, हेडिंग क्रिएट करना भूल गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यू फॉरगेट टू अप्लाई हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2 टू हिज डॉक्यूमेंट हेडिंग, ठीक है। मैंने ये आपको बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है, आपको अगर टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है तो हेडिंग स्टाइल बनाना मस्ट है। During an audit, it is observed that employees are sitting for long hours with poor posture and computer screen cause glare. Which hazard are most relevant here? ठीक है, अब वो कंप्यूटर की स्क्रीन ऑडिट कर रहा है, लगातार बैठ रहा है बहुत देर तक पुअर पोस्चर में, तो कंप्यूटर स्क्रीन स्क्रीन से उसको प्रॉब्लम भी हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो ये होगा आपका एर्गोनॉमिक हेल्थ हैजार्ड में। एर्गोनॉमिक हेल्थ हैजार्ड देख लेते हैं मार्किंग स्कीम की हम। ये देखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इट इज इन अ डेटाबेस टेबल इफ मोर देन वन फील्ड इज यूज्ड टुगेदर इन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। ये देखिए, इट इफ मोर देन वन फील्ड इज यूज्ड टुगेदर यूनिकली। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक कैंडिडेट की क्या होती है? दिस इज एलिजिबल फॉर मेकिंग अ प्राइमरी की, जो कि प्राइमरी की यूनिक बनने के लिए एलिजिबल होती है। वो की कौन सी, वो फील्ड कौन सी हो जाती है आपकी? कैंडिडेट की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रोल नंबर लिया और एक एडमिशन नंबर। ये रोल नंबर और एडमिशन नंबर दोनों ही आपकी प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये दोनों की क्या हो गई? प्राइमरी की हो गई, सॉरी कैंडिडेट की हो गई। अब उसमें से आपने एक को बना दिया प्राइमरी की और दूसरे को बना दिया, जैसे ये है आपका एडमिशन नंबर, ठीक। एडमिशन नंबर ले लिया, ठीक है, एडमिशन नंबर, और एक आपने ले लिया रोल नंबर, ठीक है। अब ये दोनों ही फील्ड क्या है? प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल है, तो इसको हम कैंडिडेट की कह देंगे। अब इसमें से एक फील्ड को आपने क्या बना दिया? मान ली इस फील्ड को हमने बना दिया प्राइमरी की, तो जो दूसरी बची हुई है वो फील्ड क्या हो गई? ऑल्टरनेट की हो गई। अब इन दोनों को जब कंबाइंड फॉर्म में कर देंगे,
एक तरीके से इफ मोर देन वन फील्ड इज यूज टुगेदर यूनिकली, तो एक साथ यूज करेंगे, दोनों को एक कंबाइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी आपकी कंपोजिट की, क्या बन जाएगी कंपोजिट की। ओके, in a database field is defined as varchar 50 and the user enter 20 character। ओके, varchar है, varchar का बाय डिफॉल्ट क्या लिया गया है, varchar का जो उसने डेटा टाइप को डिफाइन किया है उसके अंदर कितने कैरेक्टर इंसर्ट कर सकता है 50, लेकिन उसने यूजर ने इंसर्ट कितने किया है 20 कैरेक्टर। हाउ मच स्टोरेज इज लोकेटेड, जब 20 कैरेक्टर स्टोर किया है तो दैट मीन्स उसके 20 बाइट की स्टोरेज रहेगी। ठीक है, जो आपकी 30 है वो 30 क्या हो जाएगी, आप फिर से यूज कर सकते हो किसी में, लेकिन उसने पूछा है ना 50 अलॉट किया है लेकिन यूज कितना कर रहा है 20 कैरेक्टर, तो स्टोरेज कितना का होगा 20 बाइट का ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 20 बाइट। A database designer wants to create a system for multiple tables are connected. This retriever or related data for these table efficiently. This data model should the designer use। आप जब भी आप यहाँ पर देखो मल्टीपल टेबल की बात हो रही है कि मल्टीपल टेबल्स आर कनेक्टेड, डिजाइनर मल्टीपल टेबल्स आर कनेक्टेड, तो दैट मीन्स आपका रिलेशनल डेटा मॉडल की बात हो रही है। ठीक है, कुछ देखना ही नहीं है आपको, तुरंत कीवर्ड मिल गया, रिलेशनल डेटा मॉडल की बात हो रही है। आप इसका मार्किंग स्कीम में देख लीजिए, देखिए मैंने 20 बाई ये कंपोजिट की, 20 बाई रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेरी डिजाइन विंडो इन लिब्रियोफिस बेस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। देखिए क्वेरी डिजाइन विंडो में आप कंफ्यूज हो जाओगे 2 और 3 में, ठीक, लेकिन इसमें सैंपल पेपर में जो आंसर दिया गया वो 3 दिया गया है। ठीक, एनसीईआरटी में भी 3 दिया गया, आपको लग रहा होगा 2, क्योंकि जब आप क्वेरी विंडो को ओपन करते हो तो एक में जहाँ पर टेबल और नीचे आपका जहाँ पर आप क्वेरी लगाते हो तो 2 पार्ट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 जो क्राइटेरिया देते हैं ना उसको भी ले लिया गया, तो क्राइटेरिया वाला पार्ट आपका क्या हो गया है 3 हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डिजाइन विंडो में कहा जाए कि क्वेरी डिजाइन विंडो में कितने पार्ट होते हैं, तो पार्ट कितने हैं हमारे 3 है। विच कीबोर्ड अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर भी आपके 6 रहेंगे। ठीक है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज थी, इसमें 6 में आपको 5 करने हैं। देख लीजिए सभी में आपके दिए गए हैं कि कितने, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया गया आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन, इसमें दिया आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। ठीक, तो सब में ऑप्शन है, टोटल आपके 26 क्वेश्चन, आप 24 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, which keyboard shortcut key is used to open the template dialog box in LibreOffice Writer to manage। अगर आपको शॉर्टकट की याद है तो आप बता दोगे आंसर इसका इजीली क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, रोहित is analyzing sales data spread across 4 different sheets in LibreOffice Calc। He want to combine the data into single sheet। अब आपको एक वर्ड मिल गया, कीवर्ड तुरंत ढूंढिए, क्या बोल रहा है, टू कंबाइन द डेटा इनटू सिंगल शीट, है ना, ये कीवर्ड मिल गया। टू आइडेंटिफाई ओवरऑल ट्रेंड एंड रिलेशनशिप ही आल्सो वांट एनी चेंजेस इन द सोर्स शीट टू ऑटोमेटिकली अपडेट इन द कंसोलिडेट शीट। कंसोलिडेट शीट में अपडेट भी हो जाए, दैट मींस लिंक की बात कर रहा है, तो विच फीचर एंड ऑप्शन शुड ही यूज, तो कौन सा फीचर ऑप्शन यूज करेंगे, यूज कंसोलिडेट, है ना, क्योंकि हमारा यहाँ से देखिए एक कीवर्ड मिला, दूसरा कीवर्ड मिला कि ये आपका जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जा रहा है, तो दैट मीन्स लिंकिंग भी हो रही है। अगर आपने डेटा कंसोलिडेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर तुरंत दे देंगे, कंसोलिडेट यूज द लिंक टू सोर्स डेटा, ऑप्शन एनेबल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉर्म इन अ डेटाबेस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, फॉर्म इन अ डेटाबेस, फॉर्म की अगर डेफिनेशन आती होगी, फॉर्म से रिलेटेड चीजें पता होगी, तो इनकरेक्ट पूछता है, पहला पूछता है ये फॉर्म प्रोवाइड है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, हाँ ये तो कीवर्ड है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस तो देता ही देता है, ये तो सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया। विच फील्ड ईच फील्ड कंट्रोल इन अ फॉर्म कंसिस्ट ऑफ ए लेबल एंड फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स, हाँ ये भी ठीक है। फॉर्म कैन इंक्लूड ग्राफिक टाइटल एडिशनल टेक्स्ट और बेटर प्रेजेंटेशन, हाँ फॉर्म में तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन एक तरीके से, तीनों ऑप्शन है तो चौथा ऑप्शन तो गलत ही होगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। फॉर्म आर यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा लाइक टेबल, नो फॉर्म आर, नहीं ये चीज गलत है।
फॉर्म आर यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा लाइक टेबल, नहीं, फॉर्म टेबल के तरीके से डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं करता, फॉर्म का अलग व्यू रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। इनकरेक्ट पूछा गया तो डी। ड्यूरिंग ऑफिस वर्क एम्प्लॉय कंप्लेन ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू लॉन्ग आवर एंड कॉन्फ्लिक्ट विद कलिंग, which approach in which most effective in reducing his hazard, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, कॉन्फ्लिक्ट आ रही है ना, ठीक है, एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक। तो इसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग हॉबीज, ओनली इंस्टॉलिंग एर्गोनॉमिक चेयर, नहीं चेयर की तो बात यहाँ पर कुछ हो नहीं रही, स्ट्रेस की आपस में, प्रोवाइडिंग फायर एक्सटिंग्विशर, रूटीन इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन, आई थिंक आंसर तो फर्स्ट वाला ही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ का हमारा, फोर्थ, फोर्थ का, फोर्थ, पहला ही वाला होगा, ठीक है, ये हमने बताया था, पहले ही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग हॉबीज, आंसर नंबर दिस। नेक्स्ट है आपका, रितिका हैज क्रिएटेड स्प्रेडशीट, Ritika has created a spreadsheet to calculate EMI for a car loan. Okay, the EMI depend on the loan amount, ठीक है, इंटरेस्ट रेट एंड लोन ड्यूरेशन, ठीक, मतलब कि आपकी डिपेंड कर रही है PRT, प्रिंसिपल रेट और टाइम पर। She fixes the loan amount and increase rate, इसने लोन अमाउंट और रेट को, इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर दिया है। बट शी वांट द EMI टू एग्जैक्टली 12,000 पर ईयर, अब उसको एग्जैक्टली EMI कैलकुलेट करनी है कि उसकी EMI 12,000 पर मंथ आ जाए, ठीक है। तो उसको एक चीज EMI कैलकुलेट करनी है, तो एक हमको एक वेरिएबल की EMI हमको कैलकुलेट, हमारे पास आउटपुट है, उसका इनपुट निकालना है कि किस चीज से। तो अगर एक चीज को ये निकालना हो कि इसको एग्जैक्टली EMI 12,000 पर मंथ चाहिए, तो उसके लिए वो क्या इंटरेस्ट रेट में देगी, वो चीज उसको पता होनी चाहिए, एक चीज की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोल सीक, गोल सीक में सिंगल वेरिएबल की बात होती है, तो गोल सीक बिकॉज इट एडजस्ट द इनपुट, लोन ड्यूरेशन को एडजस्ट करना चाहती है, तो रीच द एग्जैक्ट टारगेट आउटपुट, उसको टारगेट आउटपुट क्या चाहिए, 12,000 चाहिए, 12,000 पर मंथ। तो उसको लोन ड्यूरेशन को एक इनपुट को सेट करना है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोल सीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका, गोल सीक। Material in a workplace are classified by risk to prevent fire. Which of the following correctly matches the material class with its description? अच्छा, इसमें ये पूछना है, देखिए आप, अगर आपके पास बुक हो एनसीईआरटी की, या फिर आपके पास जो बुक होगी उसमें आप ये हेल्थ एंड सेफ्टी सिक्योरिटी में आइए, इसमें क्लास ए के बारे में ये दिया गया है। क्या होगा, क्लास ए में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। Class A material used such as wood, cloth, paper, which won't ignite on their own, but it will continue to burn, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपका क्लास ए में वुड, क्लोथ और पेपर यूज हो रहा है, यहाँ पर क्लास क्लास ए में क्या यूज हो रहा है, क्लास ए में यूज हो रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है, तो ठीक है। इसमें लिक्विड, ग्रीस एंड गैस, तो क्लास ए में उसने बोला वुड, क्लोथ एंड वो, तो इसमें ये क्लास ए मैच नहीं कर रहा है। क्लास बी में क्या, लिक्विड, गीज एंड वो, तो इसमें क्या, क्लास बी में आपका वुड, तो ए वाला बी में चला गया, बी वाला ए में आ गया, तो ये दोनों गलत है। अब क्लास सी और डी को देख लेते हैं। क्लास सी में क्या बता रहा है, क्लास सी में बता रहा है इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड इक्विपमेंट, और क्लास डी में any material that are volatile and able to quickly ignite, ठीक है, such as magnesium, potassium। और इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड इक्विपमेंट और मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसमें क्लास बी में इलेक्ट्रिक मटेरियल और क्लास डी में मैग्नीशियम, ठीक है, क्लास सी हमारा मतलब ये वाला सही है, ठीक है। बी वाला इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं, ये गलत है, पेपर एंड क्लॉथ ये भी नहीं है। तो आप उस हिसाब से अगर देखा आंसर देखा जाए जो हमने किया है, तो उसके हिसाब से तो आंसर नंबर बी होना चाहिए, मतलब क्लास सी। एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं कि क्लास बी होगा कि क्या होगा हमारा, ये ये देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का डी होगा, क्लास सी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मैच कर रहा है और सारी चीजें मैच
नहीं कर रही हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि करेक्टली मैचेस, तो इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्नेहा is preparing a 10 different project report for her company. Each report required the same header with the company logo. सेम हेडर चाहिए, फुटर चाहिए, लीगल नोटिस चाहिए, ठीक है, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आप स्टाइल और टेम्पलेट इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। स्टाइल में सिर्फ फॉर्मेटिंग, लेकिन यहाँ पर कंपनी लोगो भी, फुटर भी, लीगल नोटिस भी, ये सब कुछ दे रहा है। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, टेम्पलेट होगा। स्टाइल में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि कंपनी लोगो भी है, लीगल नोटिस भी है, फुटर भी है, तो ये सारी चीजें जब देंगे साथ में तो वो हमारा टेम्पलेट में आएगा। ठीक है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, टेम्पलेट होगा। ठीक है, ऑप्शन बहुत कंफ्यूजन वाले आते हैं, इसी में बच्चे गलत कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ओपन अलोंग द रिपोर्ट विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस बेस, तो इसमें से कौन सा रिपोर्ट विजार्ड में ओपन होता है, तो रिपोर्ट बिल्डर भी यूज होता है और एड फिल डायलॉग बॉक्स भी, वो ए एंड बी दोनों यूज होते हैं। ठीक है, एक मिनट आंसर में देख लेते हैं। हाँ, बोथ ए एंड बी। ठीक, ये टेबल ऑफ कंटेंट दिया, ये आंसर गलत दिया, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होगा, टेम्पलेट होगा, क्योंकि टेम्पलेट यहाँ पर कहाँ हेडिंग की बात किया है, हेडिंग की बात तो उसने करी नहीं है। हेडिंग की बात जब नहीं करी है तो आप कहाँ से इसको दे दोगे, ये हेडिंग है। यहाँ पर ये देखिए, इसने बोला इसने preparing 10 different project report for her company. Each report required the same header with the company logo and footer with the legal notice and predefined formatting. 10 different project देना है और जिसमें same company logo, footer, legal notice आनी चाहिए। ठीक है, formatting for heading and text instead of manual inserting and formatting these elements in each report. This feature is LibreOffice writer should be used. Predefined formatting for heading and text. नहीं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका लोगो और इंसर्ट ये सबकी बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से टेम्पलेट होगा। टेबल ऑफ कंटेंट इसने क्यों दिया है, गलत है। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, टेबल ऑफ कंटेंट होगा कि टेम्पलेट होगा। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर टेम्पलेट होगा, आई एम श्योर। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट जो मार्किंग स्कीम में आई है सही लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ओपन अलोंग द रिपोर्ट विजार्ड, ये बोथ है ए एंड सी। Rohini worked as a floor manager. She has been assigned the task of conducting regular to ensure the safety of life in case of disaster of emergencies. ठीक है, तो इसके लिए एविक्यूशन ड्रिल बाहर निकालने का रास्ता बनाना होगा ना, तो एविक्यूशन ड्रिल होगा। ठीक है, इसका आंसर ये तो क्लियर होगा। Ramesh noticed that Kaling has slipped and sustained a serious injury at work. This sequence of action demonstrates the correct approach to handling the accident according to safety protocol. अब रमेश को मतलब कि उसका कलिंग जो है वो स्लिप कर गया है, ठीक है, सीरियस इंजरी हो गई है, तो उसको सबसे पहले कौन सा एक्शन करना होगा, क्या करना होगा, अगर हम तो देखिए, अटेंड टू अटेंड टू इंजर्ड पर्सन, इन्फॉर्म सुपरविजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर, inform supervisor assistant, report to supervisor, attend to injured person assistant। तो पहले तो वो इंजर्ड पर्सन को अटेंड करेगा ना, तो सबसे पहले सुपरवाइजर को बताने चला जाएगा, बेचारा वो पड़ा रहेगा, उसको कुछ तो फर्स्ट एड देना होगा ना, तो सबसे पहले वो इंजर्ड पर्सन को अटेंड करेगा, फिर सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा, फिर असिस्ट सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा। इसका आंसर होना चाहिए ए। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, ए है कि बी है। हाँ, अटेंड टू इंजर्ड पर्सन, इन्फॉर्म सुपरवाइजर एंड असिस्ट सुपरवाइजर, ए है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर क्या होगा आपका, ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट है सोनिया वर्क्स इन अ बिजनेस ऑफिस वेयर वेयर स्पिल्स, ब्रोकन ग्लास, clutter are common. To maintain a safety and productive workplace, which combination of action should be prioritized? Clean and go her own workstation, report quality light, clean workstation space. He, Sonia works in a business or sorry, Sonia works in a busy office where spills, broken glass, clutter are common. ये सारी चीजें कॉमन है।
और उसको मेंटेन करना है सेफ एंड प्रोडक्टिव वर्क प्लेस। तो कौन सा एक्शन वो करेगी? क्लीन हर ओन वर्क स्टेशन, रिपोर्ट क्वालिटी लाइट एंड लीव स्किल्स, और क्लीन हर वर्क स्टेशन, क्लियर स्पेस एंड अराउंड मशीन, immediately clean space, report focus only her own desk नहीं, only clean common areas नहीं, clean her workstation space around machine, clean skills and report quality light। आई थिंक बी वाला होगा, देख लेते हैं। क्लीन हर वर्क, हाँ ठीक है, क्लीन हर वर्क स्टेशन, क्लियर स्पेस अराउंड मशीन, इमीडिएटली क्लीन स्पेस एंड रिपोर्ट क्वालिटी लाइट। ठीक है, तो हमारा क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। ठीक है, next week, company finance team is preparing the quarterly budget report to managers Mr. Raj and Mrs. Leena. Mr. Raj and Mrs. Meera work on the same spreadsheet file separately. एक है बजट राज डॉट ओडीएस और बजट मीरा डॉट ओडीएस, दो फाइल बनी है इलेक्ट्रॉनिक पेपर। नाउ बिफोर सबमिटिंग द फाइनल रिपोर्ट टू द सीईओ, the team needs to check the difference in both versions, check the approved changes in one final file. As the data entry operator, which step will you follow? Which will you follow in LibreOffice Calc? तो आई थिंक आपका होगा मर्ज डॉक्यूमेंट नहीं, कंपेयर करना है ना। डायरेक्टली ओपन बजट राज एंड open budget raj.ods, use compare document to review difference and then use merge to finalize। ये वाला आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? हाँ देखिए, ओपन बजट राज डॉट ओडीएस, फिर ओपन करेंगे राज ओडीएस, फिर कंपेयर करेंगे और फिर फाइनलाइज कर देंगे मर्ज करके, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? जी, इस तरीके से आपको आंसर कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है कि हाँ क्या हमारे आप कॉमन बेस से सोचिए ना, पहले वो मर्ज थोड़ी ना कर देगा, पहले वो डायरेक्टली बजट वो थोड़ी ना ओपन कर देगा फिर उसमें ओवरराइट कर देगा, पहले वो ओपन करेगा, फिर कंपेयर करेगा, फिर रिव्यू देखेगा क्या डिफरेंसेस है, फिर उसके बाद मर्ज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब आता है, ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में देखिए ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स के हैं शॉर्ट आंसर। अब आपके इसमें शॉर्ट एनी 2 क्वेश्चन, मतलब इसमें आंसर जो देना है वो आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना है, जो कि आपका 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक्सप्लेन एनी 2 सी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आपने ये पढ़ा होगा 2 सी के बारे में, बहुत से आपके ये देख लीजिए कौन कौन से हैं ये, इसमें से कोई भी एनी 2 लिख देना है। तो क्लियर है, कंसाइज है, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कोर्टियस, इसके बारे में किसी में भी कोई एक दो आप लिख दीजिएगा, 2 का आंसर लिख दीजिएगा, चाहे आप ये दोनों लिख दीजिए या दो भी आपको इजी लग रहा है 2 का आंसर लिख दीजिएगा, क्योंकि एनी 2 बोला है ना, तो कोई भी एक लिख देंगे आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, माया ऑफन गेट frustrated at work and react impulsive in stressful situations. She wants to improve her ability to handle emotion and respond calmly. This step can help her manage emotional intelligence effectively. हम इमोशनल इंटेलिजेंट अपनी हम मतलब इमोशन को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे उसके बारे में पूछा है। ठीक, तो उसके बारे में आपका ये देखिए, माया कैन मैनेज द इमोशनल इंटेलिजेंस बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। आप इसमें से आप अपने हिसाब से भी कुछ दे सकते हैं, आप यहाँ से भी अंडरस्टैंड हर इमोशन, फिर फिर आपका है देखिए, रिफ्लेक्ट ऑन हर बिहेवियर एंड आइडेंटिफाई एरियाज वेयर शी नीड टू इम्प्रूव एंड फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, रैशनलाइज 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 में अवॉइड क्विक रिएक्शन, एनालाइज सिचुएशन, लॉजिकल बिफोर रिस्पॉन्डिंग, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आप इसमें से कोई भी दे सकते हैं आंसर। ठीक, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंपेयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम जैसा अब अपना काम कर रहे हैं तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आप अगर कहीं दूसरी जगह काम कर रहे, किसी दूसरी जगह काम कर रहे हैं, डिपेंडेंट है, तो वो क्या होगा? वेज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपको पैसा पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट डिफरेंस है, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ये वेज एम्प्लॉयमेंट के बारे में दी गई ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू
सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसर्निंग फूड एंड वाटर। तो फूड एंड वाटर के रिलेटेड आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीजें पूछी गई हैं। ठीक, तो इसका आंसर भी आपका ये दिया गया है। इसमें आप देख रहे होगे कि इंक्रीजिंग द यूज ऑफ लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर प्रोसेस रिड्यूस फर्टाइल सॉइल फॉर क्रॉप लाइक व्हीट एंड राइस, है ना। तो नॉन एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए हम लैंड का यूज कर ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारा फर्टाइल सॉइल कम होता जा रहा है। ओवर यूज फॉर केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने की वजह से सॉइल की न्यूट्रिएंट्स कम होती जा रही है। वाटर, फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर एंड पॉन्ड्स इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग, बट डंपिंग गार्बेज चीज़ें हम गार्बेज मतलब कि कूड़ा-कबाड़ वो पानी में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब 10 क्या है? सारा इज़ वरीड अबाउट द पर्सनल वर्क एंड द वर्क डेटा बीइंग स्टोलन और इन्फेक्टेड बाय वायरस, विथ व्हाट स्टेप कैन बी टेकन? अगर अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है कि स्टोलन ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करिए, एंटीवायरस का यूज़ करिए, एन्क्रिप्ट डेटा का यूज़ करिए और ओनली सिक्योर वेबसाइट को ओपन करिए, ठीक है? ये है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पूछ रहा है, हाँ, फिर है देखिए ये आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से 3 कर रहे हैं, यानी 3 कर दीजिएगा 2-2 मार्क्स के। फिर 4 क्वेश्चन है, आरव इज लर्निंग टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इन लिब्रियोफिस राइटर, हिज टीचर आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन एनी 2 स्टाइल कैटेगरी। तो आपको सारे स्टाइल के बारे में बताया है, राइटर में जितनी तरीके की स्टाइल होती है, आप उसमें से किसी एक स्टाइल को, कितनी स्टाइल को पूछा गया है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन टू फॉर्मेट इन लिब्रियोफिस, वी आस्क्ड हिम टू एनी 2 स्टाइल, किसी भी 2 स्टाइल को आप क्या कर सकते हो? पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल, एनी 2 स्टाइल को आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो। सारी चीज़ें पता ही तो है, कौन-कौन से स्टाइल है, कैसे यूज़ करते हैं। मैंने वीडियो भी बनाई है, आप उसमें जाकर स्टाइल के सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आता है। फिर है आपका क्वेश्चन, what must you do before enabling the root record features, record change feature? How can you confirm that sharing has been disabled in the spreadsheet? आप कैसे कंफर्म करोगे कि आपकी शेयरिंग डिसेबल हो गई है? तो देखिए अभी मैं एक चीज प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, ठीक है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन किया, कैल्क ओपन किया आपने, कैल्क ओपन किया, अभी देख रहे होगे कि एडिट पे जाओ, एडिट पे जाने के बाद एडिट पे गए, तो एडिट पे जाओगे, क्लिक करोगे तो ट्रैक चेंज रिकॉर्ड, ये एक्टिव है, एक्टिव दिख रहा है ना। अब हम यहाँ से टूल्स पे जाके अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर देते हैं, शेयर डॉक्यूमेंट, और यहाँ से शेयर कर दिया, जैसे ही शेयर कर दिया ये शेयर हो गया, ठीक है, ओके किया। जैसे ही ओके किया तो देखिए अब आपका यहाँ पर लिख कर क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख कर आ रहा है शेयर्ड, लिख कर आ रहा है ना, जब शेयर्ड हो जाती है तो शेयर्ड लिख कर आता है। अब आप एडिट पे जाइए और एडिट पे जाके ट्रैक चेंजेस ओपन कर लीजिए, ये डिसेबल हो गया ना, ठीक है, डिसेबल हो गया ना, ठीक। तो अगर हम फिर से इसको अपने इसको इनएक्टिव कर देंगे, शेयर्ड स्प्रेडशीट को डिसेबल कर दिया, ओके किया, अब ये देखिए अब ये एक्टिव हो गया होगा, अब ये ये एक्टिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से देखिए शेयर्ड भी हट गया, अब ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन इसमें यही पूछ रहा है कि व्हाट मस्ट यू डू बिफोर इनेबलिंग द रिकॉर्ड चेंज फीचर, हाउ कैन यू कंफर्म दैट शेयरिंग हैज बीन डिसेबल इन द स्प्रेडशीट। तो आप कैसे बताओगे कि इनेबल है और फिर डिसेबल हो गया ये, तो उसी का आंसर आप ये देखिए, ये अभी हमने करके भी दिखाएंगे, देखिए आपका क्वेश्चन क्या रहेगा। तो डिसेबल शेयर्ड स्प्रेडशीट मोड, शेयर्ड स्प्रेडशीट मोड को डिसेबल कर देंगे, फिर देखेंगे द वर्ड शेयर डिसअपियर, वर्ड शेयर जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा फ्रॉम द स्प्रेडशीट टाइटल बार से, टाइटल बार से शेयर स्प्रेडशीट वर्ड क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जब शेयर कर रहे हैं
तो शेयर करने पे हमारे वो चीज़ एडिट नहीं हो रहा और ऊपर शो भी हो रहा है, ठीक है? और जब उसको डिसेबल कर दे रहे हैं तो शेयरिंग वाला डिसअपीयर हो जा रहा है, शेयर नहीं शो हो रहा है, ठीक? तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे देंगे। टू द पॉइंट आंसर देना होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वन टू मैनी और मैनी टू मैनी, तो वन टू मैनी, वन मैनी, one teacher teach many students, so one record in the master table corresponding multiple record in the related table, और मल्टीपल में मल्टीपल रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल एंड corresponding, जैसे मल्टीपल स्टूडेंट टीच, या फिर आप कह सकते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट परचेज बाय मल्टीपल कस्टमर और मल्टीपल कस्टमर परचेज मल्टीपल प्रोडक्ट, तो इस तरीके से आप वन टू मैनी और वन टू मैनी का आंसर दे सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजार्ड एट द वर्कप्लेस, सजेस्ट वन सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट देम। तो आपका क्या है इसमें से, ये यहाँ से कॉजेस भी बता देंगे और सेफ्टी मेजर भी बता देंगे, क्या क्या आपके वर्क प्लेस में कॉजेस हो सकते हैं और उसके लिए क्या आप सेफ्टी कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन आंसर आपका क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज मैक्रोज और लिस्ट एनी टू रियल सिचुएशन, ये मैक्रोज आ गया क्वेश्चन कि मैक्रोज क्या है और इसका रियल सिचुएशन बताइए। मैक्रोज, मैक्रोज इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और रियल लाइन में यूज कि आप मंथली सेल्स रिपोर्ट बनाइए, उसकी फॉर्मेटिंग करिए, उस सबको क्या बार बार करना है, तो आप मैक्रो के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, ठीक है? क्रिएटिंग अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीजें मैक्रोज में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, while inspecting a machine, Rohan noticed a culling to stuck to a live wire. What steps should Rohan follow to safely rescue the victim? ठीक है, तो ये भी आंसर आपने यहाँ पर दिया है कि डू नॉट टच द विक्टिम डायरेक्टली, डायरेक्टली विक्टिम को टच नहीं करेंगे, ठीक है? अगर हम टच करेंगे तो हमको भी करंट लग सकता है। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि पब्लिशिंग कंपनी इज डिजाइनिंग अ ई मैगजीन, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये आपका केस दिया गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, तो विच फीचर शुड द टीम यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैपिंग इमेजेस, ओवरलैपिंग इमेजेस को कैसे वो सॉल्व कर सकता है। तो उसके लिए अरेंजमेंट है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तो आपका दिया गया है, उसमें यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अरेंजमेंट आपने यूज किया होगा ओवरलैपिंग के लिए, अरेंजमेंट है और अलाइनमेंट है, यहाँ पर आप पूरा जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें अरेंजमेंट टॉपिक जो है, अरेंजमेंट, एंकरिंग, टेक्स्ट रैपिंग, तो इसमें पूछा ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के लिए अरेंजमेंट यूज करेंगे। अरेंजमेंट में फॉरवर्ड वन, बैक वन, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर will help the editor keep the main image fixed in center the cover page। अब देखो उसको सेटिंग भी कर देनी है कि एडिटर कीप द मेन इमेज फिक्स, फिक्स कर देना, तो फिक्स के लिए एंकर का यूज करेगा और सेंटर में करना है तो अलाइनमेंट, तो दो चीज के लिए अगर फिक्स कह रहा है तो दैट मीन्स वो एंकर का यूज करेगा और सेंटर में करना तो उसको अलाइनमेंट कर देगा। विच पोजिशनिंग का ऑप्शन विल कवर द टेक्स्ट तो स्मूथली अराउंड द इमेजेस इन द आर्टिकल, कौन सा आप लोगे जिससे वो, तो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन पेज रैप और ऑप्टिमल पेज रैप होता है जो कि अलाउ करता है कि स्मूथली आप अराउंड द पेज टेक्स्ट को रख सको। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें था, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच अरेंजमेंट टूल शुड बी यूज टू इंश्योर द एडवर्टीजमेंट इमेज अपीयर अबव ऑल द एलिमेंट, तो फ्रंट टू, क्या होगा, ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट में ब्रिंग ले आएंगे तो सारा एडवर्टीजमेंट आपको, मतलब सारी चीजें आपको फ्रंट में शो होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये फील्ड, ये टेबल बनी हुई है, टेबल ऐसे बनकर आती है। अब इसमें पूछा नेम ऑल फील्ड इन द गिवन टेबल, इन इसमें से कौन कौन सी टेबल में फील्ड है, फील्ड आपको पता ही है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स। विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की, प्राइमरी की, तो प्राइमरी की आप कौन से देखिए इसमें 101, 102, 103, 104, क्लास 10th ए, 10th ए, 10th ए, 10th ए रिपीटेड हो रहा है तो ये प्राइमरी की नहीं बन सकता। यहाँ पर ये भी नंबर रिपीटेड, ये भी, तो इसमें से जो किस, तो हम रोल नंबर को बना सकते हैं। तो जैसे पॉसिबल अल्टरनेट की, अल्टरनेट कौन सी हो सकती है, देखिए ये भी रिपीटेड नहीं हो रहा है ना, नाम भी रिपीटेड नहीं हो रहा है, तो हम रोल नंबर या स्टूडेंट नेम को किसी को भी, अगर इसको प्राइमरी की बनाए तो इसको अल्टरनेट की बना देंगे। हाउ ए फैमिली की डिफर फ्रॉम ए फॉरेन की और फैमिली की में डिफरेंस पूछा है, तो आप बता ही दोगे कि, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर बुक, ईच बुक इन द टेबल ए यूनिक आइडेंटिफायर रिकॉर्ड, अल्टरनेट में ऑथर नेम बना दिया।
डिफरेंस पूछ रहा है, ये डिफरेंस प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस दिया गया है। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है musculoskeletal problem affect different parts of the body like neck, back, chest, arm, shoulder, and feet. This problem happens due to wrong posture or uncomfortable chair while working on a computer. List 4 ways to avoid this problem. तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपको मॉनिटर और उसका आई लेवल सही रखना होगा, आर्म लेंथ सही रखनी होगी, नेक को स्ट्रेट रखना होगा, ठीक है। और ऐसी चेयर जो बैक रेस्ट हो, ठीक, आर्म रेस्ट का यूज कर सकते हैं आप एल्बो के लिए, फिर हैंड स्लाइटली होगा, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये आपको यूज़ करना है जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम से रिलीव होते मिल जाएगा। रूही इज मैनेजिंग अ 4-day database in LibreOffice base. She has master table called event category and transaction table called event. जो टेबल बना है मास्टर टेबल event category और transaction table event है। What is referential integrity बताना है। Do we want to stop deletion of any category that is being used in the event table? Which option should be used? If the category ID is changed, event category, how does the update cancel? ये सारी चीजों का आंसर ये देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? इट इंश्योर एवरी पॉइंट की इन द ट्रांजैक्शन टेबल मस्ट मैचेस द प्राइमरी की मास्टर टेबल। ठीक है, तो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी में ये है कि प्राइमरी की जो आपकी प्राइमरी टेबल की बनी हुई है मास्टर टेबल में, वो ट्रांजैक्शन टेबल की फॉरेन की से मैच करनी चाहिए सारी। इंश्योर द एवरी फॉरेन की इन द ट्रांजैक्शन मैचेस द प्राइमरी की इन द मास्टर टेबल। ठीक, बी में नो एक्शन प्रिवेंट डिलीशन ऑफ मास्टर रिकॉर्ड इफ डिलीशन रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन ट्रांजैक्शन टेबल, ब्रेकिंग लिंक और कोई भी एक्शन नहीं अपडेट करे वो करेगा। अपडेट कैश स्टैंड, सेट नल और सेट डिफॉल्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Arjun is preparing a project report in LibreOffice Calc that contain multiple spreadsheets. He wants smooth navigation between different sheets and also plans to include data from government website. Initially, he uses an absolute hyperlink, but later realized he shares the report with teachers because the file path is different on another computer. His friend suggests trying a relative hyperlink instead. While inserting a hyperlink, Arjun noticed the option target in document, which allow him to okay, why did the absolute hyperlink fail when Arjun shared the file? ठीक है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्या होता है, वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक का पूरा एड्रेस देता है, और रिलेटिव हाइपरलिंक में जो हमारा करंट एड्रेस होता है उसको शो करता है। ठीक है, तो अगर अर्जुन ने शेयर करी है फाइल और उसमें अगर उसने रिलेटिव हाइपरलिंक दे दिया तो वो बाद में चीज भी तो हो जाएगी, तो वहां पर उसको रिलेटिव हाइपरलिंक काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर यहाँ पर रिलेटिव हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक का अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, रिलेटिव हाइपरलिंक कंप्लीट सॉरी एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कंप्लीट पार्ट देता है और रिलेटिव हाइपरलिंक आपका करंट पार्ट देता है। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक फेल्ड बिकॉज इट स्टोर द कंप्लीट पार्ट। ठीक है, और स्पेसिफिक टू अर्जुन कंप्यूटर, सिर्फ वो स्पेसिफिक अर्जुन कंप्यूटर से रिलेटेड था। On another system, the same part did not exist. A relative hyperlink solved this by linking relative to the folder where the spreadsheet is stored. So it is works even if it moved. Targeting document helps by allowing navigation directly to a specific sheet, table, or section inside the document. Saving time is large spreadsheet. He should use link to external data which import live table from a web page. अगर लाइव टेबल आपको वेब पेज में मिलता है तो लिंक टू एक्सटर्नल डेटा करते हैं। ठीक है, इसका मैं अभी वीडियो बनाऊंगी। ठीक, आप लोग इसको सारी चीजें अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन शुड राइट क्लिक द हाइपरलिंक, चूज एडिट हाइपरलिंक टू मॉडिफाई और रिमूव। हाइपरलिंक को अगर रिमूव करना एडिट करना है तो राइट क्लिक करके हम एडिट और रिमूव कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। सैम्पल पेपर को एक बार खुद से पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करिएगा। ठीक है, किसी तरीके से आपका बोर्ड का पेपर बनेगा। अगर आपने सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को समझ लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बोर्ड में भी क्वेश्चन को इजली सॉल्व कर लोगे। बहुत ही इजी है आईटी में 50 आउट ऑफ 50 लाना। ठीक, बस थोड़ी सी आपको कोशिश करनी होगी। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा।